125 सीसी सेगमेंट, यही एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आने वाली बाइक्स लड़कों को परफॉर्मेंस भी दे देती है और अपने चाचा ताऊ की जेब पर ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती, मतलब अच्छा माइलेज भी दे देती है। इंडिया में 125 सीसी सेगमेंट में बहुत सारी बाइक के साथ साथ बहुत सारे स्कूटर्स भी आ जाते हैं। इसी के चक्कर में लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाइक्स की बात करें तो 125 सीसी सेगमेंट की सबसे महंगी बाइक है KTM की ड्यूक 125 और RC 125। इन दोनों बाइक की प्राइसिंग ऑन रोड लगभग 2 लाख तक पहुंच जाती है, मतलब 2 लाख में आपको केवल 125 सीसी सेगमेंट की बाइक मिलेगी। बात करें अदर बाइक्स की तो हीरो की ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर का इंजन बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम गियर बॉक्स आता है, दोनों की पावर फिगर्स एकदम सेम है, बस लुक्स डिफरेंट है। और सेम होंडा की साइन और SP 125 में भी सेम इंजन आता है, दोनों की पावर एकदम सेम है, बस लुक्स डिफरेंट है। बजाज की पल्सर 125 और TVS की फोनिक्स जो कि अभी BS6 में अपडेट नहीं हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन केवल पल्सर 125, ग्लैमर और SP 125 में बचता है। तीनों ही बाइक्स अलग अलग क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं। तीनों ही बाइक्स का कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड होगा, जैसे कलर्स, लुक्स, पावर परफॉर्मेंस, वेट, वाइब्रेशन, राइड क्वालिटी, कंफर्ट, मेरा फेवरेट पॉइंट माइलेज, फीचर्स, रीसेल, सर्विसिंग एंड प्राइसिंग की। इन तीनों ही बाइक्स में बेहतरीन कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। ग्लैमर में बेसिकली 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, स्पोर्ट्स रेड, टॉर्नेडो ग्रे, टेक्नो ब्लू एंड एक्सेट्रा। इसमें भी 4 कलर्स मिल जाते हैं, जैसे स्ट्राइकिंग ग्रीन, इंपीरियल रेड, पर्ल साइलेंट ब्लू एक्सेट्रा। पल्सर में 5 कलर्स मिलते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लैक ब्लू, मतलब इसमें बेसिकली डोल टोन कलर ऑप्शन आते हैं। तो बस यही थे कुछ कलर ऑप्शन जो कि इन तीनों बाइक्स में मिलते हैं। बात करें लुक्स की तो यार ये तो एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, किसी को भी कोई भी बाइक पसंद आ सकती है। मुझे पर्सनली 125 ज़्यादा पसंद है, मतलब SP 125 ज़्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड परफॉर्मेंस का। इन तीनों ही बाइक्स में सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क पल्सर 125 जनरेट करती है, 11.64 bhp की पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और सबसे ज़्यादा वेट भी इसी का है, 140 kg का। ग्लैमर का इंजन 10.72 bhp की पावर और 10.60 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ग्लैमर का वेट है 122 kg। SP का इंजन 10.72 bhp की पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। SP का वेट दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे कम है, 117 kg का। मैंने इन सभी बाइक्स की राइड ली, सभी की परफॉर्मेंस लगभग सेम है। पल्सर में पावर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका 140 kg का वेट इसकी पावर को कंपनसेट कर देता है। पल्सर का ज़्यादा वेट इसकी स्टेबिलिटी, हाईवे स्टेबिलिटी में तो हेल्प कर। पल्सर 125 का पिकअप बहुत ही बेहतरीन है, ये पल्सर को एक स्पोर्टिव 125 बाइक बना देता है। SP 125 और ग्लैमर दोनों बाइक्स की स्पेक्स लगभग सेम है और इनके वेट में भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में SP 125 स्लाइटली पावरफुल है। अब बढ़ते हैं बाइक्स की वाइब्रेशन की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक जापानीज कंपनी है और बाकी दोनों इंडियन बाइक कंपनी। ग्लैमर और पल्सर दोनों में वाइब्रेशन तो है, इनिशियल में नहीं है, लेकिन 4000 से 5000 RPM के बाद थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होती है। रिफाइनमेंट के मामले में तो होंडा हमेशा से ही आगे रहा है। SP 125 में भी वाइब्रेशन है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो आपको इरिटेट करे। अब बात करते हैं कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी की। राइड क्वालिटी सभी की सेम है, सभी की राइड कंफर्टेबल है। SP के सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन फिर भी SP कंफर्टेबल है। ब्रेकिंग में तीनों ही बाइक्स में ड्रम और डिस्क ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिलता है। SP में CVT कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि ग्लैमर और पल्सर में नहीं मिलता है। रियल लाइफ में तीनों ही बाइक्स की ब्रेक सिमिलर परफॉर्म करती हैं। अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट माइलेज की तरफ। SP ज़बरदस्त माइलेज क्लेम करती है, 65 किलोमीटर पर लीटर का। सेकंड नंबर पर आती है हीरो की ग्लैमर, इसका माइलेज है 55 किलोमीटर पर लीटर का। पल्सर में 51 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, जो कि तीनों बाइक्स के मुकाबले सबसे कम है, दोनों बाइक्स के मुकाबले सबसे कम है। अब चलते हैं कंपैरिजन के अगले पॉइंट की तरफ, फीचर्स। इन तीनों ही बाइक्स के फीचर काफ़ी अच्छे हैं, किसी में कुछ मिलता है तो किसी में कुछ मिलता है। ग्लैमर के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ग्लैमर तो यूपी बिहार के दूल्हों की पहली पसंद हमेशा से रही है। ग्लैमर में रियर टायर 100 सेक्शन का मिलता है,
इसमें i3S टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो फ्यूल सेविंग का एक अच्छा ऑप्शन है, और ग्लैमर हाई स्पीड पर भी स्टेबल रहती है। जब मैंने इस बाइक की राइड ली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा झटके फील हुए, क्योंकि इसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो उस तरह से एफिशिएंट नहीं हुआ है जितना कि SP125 और पल्सर 125 का है। हालांकि पल्सर में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ग्लैमर का नॉर्मल है जो सभी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है। एसपी में इसके अगेंस्ट गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, और पल्सर 125 में इसके अगेंस्ट RPM मीटर मिल जाता है। तो यही कुछ है निगेटिव पॉइंट। ओवरऑल ग्लैमर एक हीरो का गुड और रिलायबल प्रोडक्ट है। SP125 में फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। ड्रम ब्रेक्स में CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, फुली लोडेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, LED हेडलाइट मिलती है जो कि ग्लैमर और पल्सर में नहीं मिलती है। इनिशियल पावर और मिड रेंज काफ़ी अच्छी है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली लोडेड है, लेकिन इसमें RPM मीटर भी होना चाहिए था। SP125 का रियर टायर ग्लैमर और पल्सर 125 से ज़्यादा पतला है 80 सेक्शन का, लेकिन इसे आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे माइलेज भी इंक्रीज़ होता है और आप बाद में टायर अपग्रेड करा सकते हैं। इसके लुक्स भी फ्रेश और अपीलिंग है। ओवरऑल SP125 एक फीचर लोडेड और गुड बाइक है। अब बढ़ते हैं उस बाइक की ओर जो लुक्स वाइज मेरी पर्सनल फेवरेट है। पल्सर का सबसे बेस्ट पॉइंट है इसका लुक्स ही इसका सबसे बड़ा फीचर है। डिजाइन भले ही इसका ओल्ड हो गया हो, लेकिन ये दिखने में काफ़ी मस्कुलर लगती है। इसमें आपको एक बिग बाइक वाला फील आ जाता है। इस पर RPM मीटर भी मिलता है, मैक्स पावर टॉर्क मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी अच्छी होती है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, RPM मीटर भी मिल जाता है। अब बढ़ते हैं सर्विसिंग और रीसेल की ओर। सर्विसिंग और रीसेल हीरो की हमेशा से बेहतर रही है। हीरो का सर्विस नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, इसलिए ग्लैमर की रीसेल भी ज़बरदस्त है। होंडा का भी सर्विस नेटवर्क अच्छा है, इसकी भी रीसेल ठीक है। पल्सर का सर्विस नेटवर्क तो अच्छा है, लेकिन इसकी रीसेल उतनी ज़्यादा खास नहीं है। ओवरऑल तीनों ही बाइक्स की सर्विसिंग और रीसेल डिसेंट है। इन तीनों ही बाइक्स की प्राइसिंग अलग अलग है। हीरो की ग्लैमर दिल्ली के एक शोरूम में 71,900 टू 76,600 तक मिल जाती है। पल्सर की 125 71,616 टू 81,242 तक मिल जाती है। SP125 की प्राइसिंग दोनों बाइक से ज़्यादा है। एक शोरूम नहीं, लेकिन ऑन रोड प्राइसिंग दोनों से ज़्यादा है। SP125 76,074 रुपीज़ टू 80,369 रुपीज़ तक मिल जाती है। तो यही था तीनों बाइक का कंपैरिजन। अगर आपको एक फीचर रिच मोटरसाइकिल चाहिए जो माइलेज भी अच्छा दे और उसके लुक्स भी अच्छे हों, और आपकी मोस्टली राइड सिटी के अंदर हो, और आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने में कोई भी परेशानी ना हो, आपको डेफिनेटली SP125 कंसीडर करनी चाहिए। ग्लैमर एक अच्छी बाइक है, इसमें सब बेसिक फीचर मिल जाते हैं जो डेली लाइफ में बाइक में इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा नहीं है, माइलेज भी बढ़िया है, इसकी रीसेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको एक सिंपल डिसेंट लुकिंग बाइक चाहिए और आपको इतने ज़्यादा फीचर्स की नीड नहीं है, तो आप ग्लैमर कंसीडर कर सकते हैं। पल्सर 125 हाईवे राइड के लिए एक बेस्ट बाइक हमेशा से रही है। तो अगर आपको पल्सर का ओल्ड लुक पसंद हो तो आपको पल्सर ही लेनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बाइक है, इसकी प्राइसिंग भी मीडियम साइड पे है। तो यार ये वीडियो यही ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने भी नहीं किया है वो अगली वीडियो में कर देना। धन्यवाद।